आप और हमको बाबा वैद्यनाथ जी की पवित्र धरा, पवित्र भूमि देवघर में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। बाबा की ये पवित्र धरा जिस भूमि पर आने के लिए देवता भी तरसते हैं, ऐसी पवित्र धरा पर आप और हम शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा मंडप में विराजमान क्षेत्रीय सांसद महोदय डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी, जिनका अथक सहयोग इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा में प्राप्त हुआ है। आप दिल्ली थे, पर बाबा देवघर की इस कथा में कथा को श्रवण करने के लिए देवघर की भूमि पर आप आज ही इस पवित्र कथा में आए। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। बाबा देवघर के कहीं ना कहीं बाबा भोलेनाथ जी की आप पर बड़ी कृपा है, करुणा है, जो आपके सांसदीय क्षेत्र में ही ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा हो रही है। मैं डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। ऐसे ही सनातन और राष्ट्र की सेवा में लगे रहें और बाबा की कृपा पर सदा बनी रहे। शिव कृपा। कथा में मुख्य रूप से झारखंड सरकार का भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं संपूर्ण प्रशासन का बहुत सहयोग है। योग गुरु पूज्य स्वामी बाबा रामदेव जी महाराज का, इसके तिजारावाला साहब का, श्री प्रमोद जोशी जी का, इन सभी के एक अथक प्रयास और देवघर वासियों के, रहवासियों का अथक प्रयास इस कथा को सफलता की ओर लेकर जा रहा है। कथा के मुख्य यजमान, जिन्होंने अपने तन मन और धन को देवघर बाबा के चरणों में लगाकर अपने जीवन को सफल बनाया है, और 12 ज्योतिर्लिंग में यजमान बनने के लिए बाबा आपको ऐसे ही भंडार भरता रहे और आप यजमान बनते हैं। श्री रमेश रेखा ठकराल जी, मोना ठकराल जी नरवाना हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के साधु का। श्री दिनेश गणपति कावरा जी, कावरा परिवार एरंडोल से हैं, जो कथा में तो नहीं पहुंच पाते हैं पर यजमान पद प्रत्येक ज्योतिर्लिंग का ग्रहण करते हैं। एक बार उनके लिए भी जोरदार ताली बजाएं। श्रीमती पूजा माली राम अग्रवाल जी कोलकाता वेस्ट बंगाल से हैं, जिन्होंने यजमान पद ग्रहण किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। आपसे सीहोर में मिलना हुआ था और आपने कहा था एक बार यजमान बनना है, और बाबा देवघर वाले ने इनको यहाँ यजमान बनाया। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री गिरीश चंद्र स्नेहलता खोसला जी इंदौर से हैं, जो यजमान पद ग्रहण करे हैं। श्री गोपाल शंकर लाल सोनी जी, प्रेमलता शंकर लाल सोनी जी देवास से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं, जो प्रत्येक ज्योतिर्लिंग कथा के यजमान पद ग्रहण करते हैं। श्री अमित रजनी मुदगल जी बीटा अम्बाला से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग में यजमान पद ग्रहण करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री चतुर्वेदी परिवार झांसी उत्तर प्रदेश से हैं। आप भी प्रत्येक ज्योतिर्लिंग शिव महापुराण के कथा के यजमान बनते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आपके बड़े भाई अभी इस कथा में नहीं आए हैं, थोड़ा स्वास्थ्य के कारण, पर जल्दी शीघ्र ठीक होकर चलकर कुबेरेश्वर धाम आएंगे, ये बाबा पर भरोसा है। श्री कृष्ण लाल जी दयावती गुप्ता जी अम्बाला हरियाणा से हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। आप भी कथा में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं और इस बार फिर पुनः बने हैं। प्रदीप ममता बंसल जी, श्रीमती कांता बंसल जी दिल्ली से हैं। आप भी पूर्व में
कई कथाओं में यजमान पद ग्रहण कर चुके हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री मिथिलेश पुष्पा मिश्रा जी धनबाद झारखंड से हैं। आप भी काशी की कथा में यजमान पद ग्रहण करा था और आज देवघर की कथा में बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाएं। श्री वीरेंद्र कुमार श्रीमती सरोज कुमारी जी पटना बिहार से 1 दिवसीय यजमान पद ग्रहण करा है। श्री जोगेंद्र पाल प्रेमलता डिंगारा जी पानीपत हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन यजमान बने हैं। श्री दुर्गेश प्रसाद नीलू देवी शाह जी, श्री नारायण उमा देवी शाह जी एक आरा बिहार से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सुमन पूनम जायसवाल जी रोहतक हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती सरिता कपिल शर्मा जी नंदकिशोर शर्मा जी जयपुर राजस्थान से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री अनिल शशि जी नकुल रेकावर जी दिल्ली से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्री सूरज प्रकाश जी कमला रानी जिंदल जी सिरसा हरियाणा से 1 दिवसीय ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। श्रीमती स्वाति मयंक गुप्ता जी 1 दिवसीय मेरठ से ऑनलाइन कथा के यजमान बने हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर सभी देवघर की ये पवित्र पावन भूमि जहाँ भगवान शिव माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा के साथ में यहाँ विराजते हैं। बारह ज्योतिर्लिंग में एक ज्योतिर्लिंग ऐसा है बाबा वैद्यनाथ, जहां माँ जगत जननी अम्बा माँ सती के हृदय पर ही शिवलिंग विराजमान है। शक्तिपीठ भी है और बाबा का ज्योतिर्लिंग भी है। एक बार जोरदार ताली बजाकर बाबा की इस पवित्र धरा को नमन करें। तेरी कृपा बिना न हिले एक लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनु तनु। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी बबूत में खजाना कुबेर का। गंगा मुक्ति द्वार ओमकार तू, बोले ओमकार तू। आयो शरण तिहार शंभु तार तार तू। भगवान कहीं ना कहीं कोई ना कोई पुण्य आपका और हमारा जरूर हुआ होगा। जो मार्गशीर्ष मास में जिस माह में भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग का शिवलिंग का प्रागट्य हुआ है, ऐसे महीने में आप और हम देवघर में बैठकर शिव महापुराण की पवित्र कथा का तत्व ग्रहण कर रहे हैं। ये आपका और हमारा कोई पुण्य है। एक मानव का शरीर, मनुष्य की देह मिल जाए और मानव शरीर प्राप्त हो भी जाए और मान लो उस मानव शरीर में हम शिव भक्ति से अगर दूर हैं तो इस संसार में बार बार हमको जन्म लेना पड़ता। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम के इस प्रपंच में हमें पढ़ना पड़ता है। मृत्यु सागर में यदि मानव देह का जन्म मिला है, मनुष्य शरीर मिला है और मानव शरीर यदि प्राप्त हुआ है और उस मानव शरीर में यदि भगवान शिव की अविरल भक्ति आपको और हमको मिल जाए तो समझना कि हमारा मानव जीवन लेना सार्थक हो गया। पूरी दुनिया का
पूरे संसार का, पूरी दुनिया का लोग, पूरी दुनिया का भक्त, पूरे संसार का भक्त इस पवित्र पावन देवघर की भूमि पर जल चढ़ाने के लिए आते हैं। और देवघर की भूमि पर जब जल चढ़ाने के लिए आते हैं तो पूर्ण भरोसा, पूर्ण विश्वास, पूर्ण श्रद्धा के साथ आते हैं। कल एक पत्रकार महोदय देवघर के प्रश्न किए कि सुल्तानगंज से जल भरकर लोग देवघर तक आते हैं और लाखों लाखों भक्त रोज शिव जी को जल चढ़ाते हैं। आप उनको किस दृष्टि से देखते हैं? हमने निवेदन किया उन पत्रकार महोदय से कि पहले तो देवघर में अगर श्रावण महीने में आप जल चढ़ाने के लिए आ रहे हो, श्रावण के महीने में अगर आप देवघर में जल चढ़ा रहे हो, श्रावण के महीने में आप कावड़ भर रहे हो, तो इतना ध्यान जरूर रखें कि संसार के मनुष्य में दम नहीं है कि वो 100-150 किलोमीटर दूर से गंगा जल भरकर भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए आ जाए। ये उसकी सामर्थ्यता नहीं, ये वो नहीं चढ़ा सकता। हमको लगता है कि मनुष्य जल चढ़ाने के लिए आया है, पर जब वो गंगा का जल अपने कंधे पर रखकर बोल बम बोलते हुए जब चलता है तो वो मनुष्य नहीं रहता, 33 कोटि देवता स्वयं गंगा का जल लेकर बाबा को चढ़ाने के लिए। और उसके मुख पर हमेशा भगवान शिव का ही नाम रहता है। पूरी दुनिया में कोई एक ऐसा तीर्थ बता दो जिसका नाम घर से जुड़ा हो। पूरी दुनिया में ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जिसका नाम घर से जुड़ा हो। केवल एक तीर्थ है, वो देवघर है जो घर से जुड़ा हुआ है। और इस स्थान का नाम भी भगवान शंकर का धाम है, भगवान शिव का धाम है, तो यहाँ का नाम तो बाबा घर होना था, यहाँ का नाम तो बाबा के नाम पर होना था, पर यहाँ का नाम क्या है? बाबा घर नहीं है। यहाँ क्या नाम है? जम के बोलो, देवघर। देवघर मतलब 33 कोटि देवताओं का यदि कोई घर है तो वो ये देवघर है, बाबा का स्थान। ये देवघर की पवित्र धरा है। अब आपसे एक निवेदन करें, जरा उत्तर दीजिएगा। मेरी झारखंड की जीजियों, मेरे बिहार के जीजाओं, मेरी बंगाल की बहनों, मेरे छत्तीसगढ़ की भांजियों, आज इस जगह पे पूरे प्रदेश, जितने आसपास के प्रदेश हैं, सारे प्रदेश यहाँ आए हुए हैं, इसलिए आप सबको नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। घर किसको कहते हैं? शिव महापुराण की कथा कहती है घर किसको कहते हैं? जहां पर हमारे माता पिता रहते हैं। फिर वो एक किराए का भी मकान है तो वो भी घर कहलाता है। जहां माँ बाप रह रहे हैं, जहां माता पिता रह रहे हैं, उसको घर कहा जाता है। तो किसी ने इंद्रदेव से पूछा कि इंद्रदेव ये बताओ, गरुण वरुण सारे देवता मिलकर सब देवघर जा रहे हैं, वैद्यनाथ जी की पावन धरा पर जा रहे हैं, ऐसा क्यों? तो कहा वो घर है। किसका घर? तो कहा सारे देवताओं का घर, क्योंकि वहां जगत के माता पिता स्वयं भगवान शिव और सती उस भूमि पर भगवान शंकर पार्वती के साथ विराज हैं। भगवान देवाधिदेव महादेव स्वयं माता सती के साथ विराज। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी लेते श्वास तेरी कृपा से तनु
बखान क्या करूं मैं राहों के ढेर का, चपटी भभूत में है खजाना कुबेर का। हे गंगाधर मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। शिव कथा कर रही है। जिस पवित्र धरा पर स्वयं देवता भी आने को तरसते हो, ऐसी धरा पर आप और हम बैठकर शिव महापुराण की कथा का लाभ ले रहे हैं। और ये कथा कोई साधारण नहीं है। आप अपनी बुद्धि में अपने चित्त से ये निकाल देना कि आप कथा सुनने के लिए गए। आप अपने विवेक से ये निकाल देना कि हम शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए देवघर गए। आप अपने विवेक में ये रखना कि हम देवघर में कथा सुनने के लिए नहीं, हम देवघर में अपने पिता से अपने मन की बात करने के लिए इस भूमि पर आ रहे हैं। अपने बाप से, अपने पिता से जो बात करना है, हमें यहाँ बैठकर 7 दिवसीय शिव महापुराण की कथा में अपने जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करना। और इन 7 दिन में हम बाबा से अपने मन की बात कैसे कह सकते हैं और अपना दिल की बात बाबा से कहकर अपनी झोली कैसे भर सकते हैं, ये आपको सीखना। पड़ोसी शोर मचाएगा, पड़ोसन कुछ बोलेगी, पीछे खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ बोलेगा, उस समय पर उसके पांव पड़कर कहना मुझे कथा सुन लेने दो, बहुत दूर से आई हूँ बाबा के धाम में कथा सुनने के लिए। 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा आशीष जी ले लेते हैं, 2.5 घंटा मिलता है। उस 2.5 घंटे में मुझे मेरे बाबा से बहुत कुछ कहना है और मेरे बाबा की बहुत कुछ सुनना है, जिससे 3 महीने के अंदर मेरा बाबा मेरा दुख काट देगा और फिर मेरा मन आनंद, ये कहना है। और यहाँ कथा केवल शिव की नहीं होगी, यहाँ कथा केवल भगवान शंकर की नहीं होगी, यहाँ कथा माता सती की भी, शिव की भी और माँ गंगा की भी, तीनों का क्रम इस कथा में चलता। अरे भाई, देवघर भूमि तो वो भूमि है जहां पर वर्णन किया जाता है कि देवघर में बाबा बाबा सब कहे पर माई कहे ना कोई। जो एक बार माई कहे देवघर में वही होई। सारे ज्योतिर्लिंगों का दर्शन करिएगा, वहां पर जब पूजन होती है तो सीधे शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर बेलपत्र चढ़ाई जाती है, शिव जी के ऊपर दूध चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर पंचामृत चढ़ाया जाता है, शिव जी के ऊपर दही, शहद, घृत, शक्कर सब शिव जी पे चढ़ाई जाती है। केवल बाबा देवघर की भूमि ऐसी है कि शंकर जी पे चढ़ने से पहले जो जलाधारी है, जहां मां सती विराजमान है, सती माता का हृदय विराजमान है, उस जगह पर पहले चढ़ाया जाता है, उसके बाद बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाया जाता है, फिर शिव जी को चढ़ाया, फिर भगवान शंकर विराजमान। शिव कथा करे। जन्म लेना एक मनुष्य का कब सार्थक है? जब वो भगवान शंकर की विरल भक्ति में डूबे। देवराज नाम का ब्राह्मण के घर में जन्म जरूर ले लिया, पर ब्राह्मण कर्म से दूर रह गए। आपका जन्म लेना तब सार्थक है जब आप जन्म लेने के बाद आप भगवान की विरल भक्ति में लग गए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि आप अपना घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, नाते छोड़ दो, रिश्ते छोड़ दो, या अपना काम धंधा छोड़ दो, या अपना व्यापार छोड़ दो। शिव महापुराण की कथा तो हमेशा एक बात कहती है कि अपना कर्म करते रहो, काम करो, व्यापार करो, व्यवसाय करो, नौकरी करो, धंधा करो, बिजनेस करो, सब कुछ करो, अपने परिवार में रहो, कुटुंब में रहो, पर साथ में
जितना समय मिल जाए उसमें से थोड़ा सा समय निकालकर भगवान देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति करते रहो। एक लोटा जल बाबा को चढ़ाते रहो। शिव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। बाबा देव अधिदेव महादेव की अविरल भक्ति को धारण करते रहो। कोई तुमसे कह भी दे कि अपना घर छोड़कर मंदिर में जाकर बैठ जाओ तो बिल्कुल मत बैठना, कह देना सियोर वाले बाबा ने मना करा, हम तो नहीं बैठते। कोई तुमसे कहे कि पूरा घर छोड़कर गंगा जी के घाट पर जाकर बैठ जाओ, बिल्कुल मत बैठना, कह देना महाराज ने मना करा, हम तो नहीं जा सकते। कोई कहे कि तुम बैरागी बन जाओ, कोई कहे तुम सन्यासी बन जाओ, कोई कहे तुम तपस्वी बन जाओ, कोई कहे कि तुम साधक बन जाओ, कह देना हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि हम कलिकाल में जन्म लिए हैं। और इस कलिकाल में हम अगर घर के अंदर रहकर भी भगवान का यदि मुख से 2 क्षण में भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं कह लेंगे तो हमारी मुक्ति निश्चित है। ये शिव महापुराण की कथा है। हमारा मोक्ष निश्चित है। एक सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर, मोबाइल पर ज्ञान देना सरल है, पर उस ज्ञान को अपने अंदर उतारना बड़ा कठिन है। स्वयं की जिंदगी में उतारना बड़ा कठिन है। कई लोग कहते हैं शांति रखो, शांति रखो, शांति रखो, पर अपने अंदर ही शांति नहीं आ पाती। अब यहाँ इतने कथा सुनने के लिए मेरी जीजियां, मेरे जीजा, मेरी बेटियां, बेटा, मेरी माताएं, मेरे बुजुर्ग माता पिता इस पवित्र कथा में आए। 10 तारीख से आप सब ने अपनी अपनी जगह संभाल ली। बोलो सही है कि गलत है? 10 तारीख से जगह संभाली है और 14 तारीख से कथा चालू हो रही। और हमको सूचना मिली कि कल 13 तारीख को रात्रि को 11 बजे ये पूरे पंडाल फुल हो चुके थे और लोग रोडों पर बैठना प्रारंभ कर दिए। देखा नहीं? किसके लिए आए हो? सियोर वाले महाराज के लिए नहीं। आप किसी व्यक्ति और विशेष के लिए नहीं आए। आप आए हो शंकर भगवान को अपने मन की बात कहने के लिए और शिव जी का वर प्राप्त करने के लिए। सियोर वाला महाराज आपको कुछ नहीं देगा। आप गलतफहमी में मत रहना कि सियोर वाला महाराज आपको कुछ दे देगा। कुछ नहीं। हमारी सामर्थ्यता नहीं है कि हम दे सकें, पर मेरे देवघर वाले बाबा की इतनी सामर्थ्यता है कि दुनिया का सारा सुख आपको दे सके। मेरे भोले बाबा की वो सामर्थ्यता है कि कोई आया खाली नहीं गया। मैं सांसद महोदय जी से एक बात कहूंगा, डॉक्टर निशिकांत जी दुबे जी से। दुबे जी, यहाँ एक जमशेदपुर की जीजी खड़ी है, ये खड़ी है, ये जमशेदपुर में कथा करा अकेली। और इन्होंने कहा गुरुजी हमारे जमशेदपुर में हम कथा तो करा लेंगे, पर इतने लाखों भक्तों का हम भोजन नहीं करा पाएंगे। हमने इन दीदी से कहा कि तुम वेद बाबा देव घर जाओ और वहाँ पे पीला चावल देकर वहाँ का एक चावल उठा कर ले आना और एक बेलपत्री लाकर एक छोटा सा टेंट लगाकर वहाँ रख देना। तुम ना हलवाई करना, ना तुम अनाज रखना, बाबा देवघर वाला आएगा और पूरा भंडारा कर कर जाएगा। और पूछो उनसे, सांसद जी ये दीदी ने एक छोटा सा टेंट लगाया, माँ ना हलवाई करा भोजन बनाने वाला और ना भंडारे की तैयारी करी, बस लिख दिया भोजनशाला। और कोई बाहर से एक टीम आई 15 लोगों की हलवाई गिरी करने के लिए, ना जाने कहां से आई थी और कहां से गाड़ी भरा भरा कर चावल आता गया, अन्न आता गया और भंडारा चालू हो गया और कथा चलती रही। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन किसने बनाया था। आज तक इस बहन को भी नहीं मालूम कि भोजन लाया कौन था, अन्न कौन लाया, सामान कौन लाया, चूल्हा किसने जलाया, भट्टी कौन ने जलाई, किसने मिठाई बनाई, किसने चावल बनाया, किसने भाजी बनाई, किसी को नहीं मालूम।
अब ये बहन एक दिन सीओ आकर बोली कि गुरुजी वहां भोजन बनाने के लिए क्या आपकी टीम आई थी? हमने कहा नहीं, हमारा बाबा आया था और वो बनाकर गया और सब। यहां किसी की सामर्थ्यता नहीं है, करता वही है। आप और हम तो केवल एक निमित्त मात्र हैं, और ये हमारी और आपकी केवल एक निमित्तता है। आज हमारे सांसद जी जब आए तो उन्होंने एक ही बात की, गुरुजी हम बाबा की आज्ञा से, देवघर वाले बाबा की आज्ञा से कथा सुनने के लिए एक दिन के लिए हम यहाँ पहुंचे। और अभी आपने माइक पे भी कहा कि 7 दिन कथा चलेगी, मैं कहीं पर भी रहूंगा पर कथा वहां पर रहकर सुनूंगा। अर्थात आप वहां पर रहकर कथा नहीं, हमारे देवघर वाले बाबा आपके साथ रहकर शिव महापुराण की कथा को सुनेंगे। शिव तत्व शंकर की ओघड़दानी की कृपा, ये पुण्यता अपने जीवन। और मेरी झारखंड की दीदियों, मेरे बिहार की जीजियों, मेरे आसपास के सभी जीजा जीजियों, मेरी बेटियों, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता, याद रखना शंकर भगवान को जरूर आपने 2-2 लोटा जल चढ़ाया होगा, इसलिए शिव महापुराण की कथा यहां पहुंच गई है। ये पुण्य ही आपका। और यजमान परिवार तुम्हारे 4 लोटा जल दोनों हाथों से चढ़ाया है, इसलिए बाबा ने यहां कृपा कर। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटनी जावागी। भोले मैं तेरी पतंग शंभो, मैं तेरी पतंग हवा विच उड़ती जावागी बाबा, डोर तो छड़ीना में कटी जावागी। इस कथा के सुंदर आनंद में अपने मन को, चित्त को हृदय से लगाने का प्रयास करें। देवराज नाम का ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर भी ब्राह्मण कर्म नहीं करता। मानव का देह मिल जाए और मानव का देह प्राप्त कर भी यदि हम अच्छा कर्म ना कर पाए तो हमारा जीवन बेकार। प्राप्त तो हो गया मानव का शरीर, पर वो शरीर तो मिल गया, पर वो शरीर का सदुपयोग तो करें हम। कोई 5 दिन के लिए, कोई 7 दिन के लिए, कोई 3 दिन के लिए, कोई 2 दिन के लिए, कोई 4 दिन के लिए इस कथा के पंडाल में आया। केवल कथा के पंडाल में ना रहकर देवघर बाबा के दर्शन भी करो, कथा भी सुनो, प्रणाम भी करो, नमन भी करो और उससे विनय भी करो। सेवा करने का मौका मिल जाए तो सेवा भी करो। जैसा समय मिले उसके अनुसार कार्य। क्या देगा बाबा, कितना देगा बाबा, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। किसी के यहां काम करते हो तो वो कुछ दे ना दे, पर कुछ ना कुछ कचौड़ी दे देगा, समोसा दे देगा, पानी दे देगा, कुछ ना कुछ देता है। उसी तरह कोई कोई तनख्वाह भी देता है। और देवघर में आए हो और अगर आप इस कथा के पंडाल में या आए हुए शिव भक्तों की सेवा करते हो तो मेरा बाबा तुमको भी कुछ ना कुछ तनख्वाह में देगा जरूर, खाली नहीं देख। देवराज ब्राह्मण अपने परिवार का भरण पोषण करता है, वहां तक तो ठीक है कि उसके परिवार में सब कुछ है, पत्नी भी है, बच्चे भी हैं, माता पिता भी, सब कुछ देवराज नाम के ब्राह्मण के घर में सब कुछ है। पर कोई संगति, एक संगत, अच्छे की संगत मिल गई तो जिंदगी बना देती है और बेकार की संगत मिल गई तो जिंदगी बिगाड़ देती है। एक हमारे भगवान शिव की एक
परम रसमय आनंदमय एक चरित्र आता है। जम्मू कश्मीर में जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर एक महादेव का मंदिर है जिसका नाम है सुध महादेव। कौन सा महादेव है? जम के बोलो, सुध महादेव। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो, सुध महादेव। जम्मू से लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर विराजमान है सुध महादेव, जम्मू कश्मीर। ये संगत के महादेव, जरा ध्यान दीजिएगा। इस कथा को हम क्यों सुना रहे हैं? क्योंकि संगति का असर क्या होता है। और जिस जगह पर यह सुध महादेव विराजमान है, इसी भूमि पर मां पार्वती जी भगवान शंकर को पति बनाने के लिए बाल्यावस्था में तप करते हैं। अम्मा जगतजननी अम्बा जगदम्बा की तपस्या वहां चलती रहती। वहां पर एक सुधात नाम का असुर था, और वो सुधात नाम का जो असुर था, जब मां जगतजननी तप करती थी तो सुधात उस स्थान पर आता था और मां जगतजननी के तप का दर्शन करता था। वो शिव को नहीं जानता, वो भगवान शंकर का स्मरण नहीं करता, वो ना शिव को जानता था, ना शंकर का भजन करता था, ना शंकर का स्मरण करता था, ना शंकर का मंत्र जाप करता था, ना शंकर जी का गुणगान करता था। वो सुधात असुर केवल जहां पर पार्वती जी बैठकर तप करती थी, उस भूमि पर आकर पार्वती जी को देखता था। मां जगतजननी अपनी बाल्यावस्था में शिव भक्ति में लगी, भगवान शंकर की अविरल भक्ति धारण कर रहे हैं। अविरल भक्ति में मां जगतजननी खोई। अब सुधात ने एक बार विचार करा, सुधात असुर ने विचार करा कि ये है कौन। तब स्मरण करके उसने पता करा कि यह हिमालय राज की बेटी पार्वती है, और बालू मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, बालू का शिवलिंग बनाकर, मिट्टी का शिवलिंग बनाकर शंकर जी की आराधना कर, शिव की आराधना, भगवान शंकर की अविरल भक्ति को धारण कर। पार्वती जी को नहीं मालूम कि मुझे कौन देखता है। पार्वती जी तो अपने भजन में लीन रहती हैं, शिव की भक्ति में डूबी रहती हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पार्वती जी अपनी अलमस्ती में भगवान की आराधना कर, उन्हें नहीं मालूम। जो कथा सुनने के लिए आता है वो ये नहीं देखता कि मैं आगे बैठा हूं कि पीछे बैठा हूं कि राइट में बैठा हूं कि लेफ्ट में बैठा हूं। उसका तो एक ही तत्व है कि कहीं पर बस माइक की आवाज आ जाए, कहीं पर भी बैठकर मैं कथा सुनूंगा, मेरे कानों में अगर ये शिव महापुराण की कथा अंदर चली गई, और जिस जमीन पर बैठकर मैं कथा सुनूंगा, जब आरती हो जाएगी, आरती होने के बाद जब मैं उठूंगा, उस जमीन की रज को, मिट्टी को जब मैं अपने मस्तक से या मेरे शरीर में जो दुख है, तकलीफ है, वहां लगाऊंगा, तो वो सोच कर जाता है कि मेरा दुख उस समय पर समाप्त तो होगा ही, ये निश्चित है। और कोई पूछे कि सियोर वाला महाराज बोलता है कि जहां कथा बैठकर सुन रहे हो, उठोगे, आरती होने के बाद जब वहां से जाओगे, वहां की मिट्टी को अपने मस्तक चढ़ा कर जाना है या उस मिट्टी को नमन कर कर जाना है, ये कहां लिखा है? तो इस सुधात असुर की कथा में, मां जगतजननी की कथा में, सुत महादेव की कथा में इसका वर्णन आता है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन, स्कंद पुराण में भी सुत महादेव का वर्णन आता है। और जब भी आप जम्मू कश्मीर घूमने के लिए जाएं, तो सुध महादेव का दर्शन करने जरूर जाएं। जम्मू से 130 किलोमीटर की दूरी सुध महादेव। संगत का असर किसको कहते हैं?
जहां बैठकर आप भगवान शंकर के विरल भक्ति को धारण कर रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का मंत्र जाप कर रहे हो, जहां बैठकर शिव नाम ले रहे हो, जहां बैठकर भगवान शंकर का गुणगान कर रहे हो, उस मिट्टी की मूलता कितनी है? उस मिट्टी की एक पत्र है, अच्छा है। मैं करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी। पत्र को एलईडी पर पढ़ाएंगे, आस्था चैनल पर भी पत्र चलेगा, यहाँ की टीवी से कर रहे हो। मैं करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी। गुरुजी भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं, उनकी महिमा का अपरंपार। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। करुणा सिंह पति संतोष कुमार सिंह, मेरा घर कल्याणपुर रोड मंगेर का निवासी। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। आप ही हैं? ऐसा एक बार हाथ हिला। हाँ जी, आ जाइए, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ, धीरे धीरे आइए साइड से। भोले बाबा की महिमा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव? किसी के कहने पर टीवी के पास बैठकर 5 साल से शिव पुराण की कथा सुन रही हूं, और 2 कथा पंडाल में जाकर सुनी। एक खगड़िया, दूसरा मधेपुरा के पंडाल में कथा सुनी। गुरुदेव बाबा से केवल एक ही चीज के लिए जाती थी कि मेरी बेटी बहुत मेहनत कर रही है, उसका गवर्नमेंट जॉब लग जाए। जितने जितने महाराजों को पत्रिका दिखाई, सबने मना कर दिया था कि इसकी सरकारी नौकरी नहीं लगेगी, इसके भाग्य में नौकरी नहीं है। तब मैंने कथा के 5 कथा जब टीवी पर सुनी तो ऐसा सुना कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा उसको देता है। तो मैंने भी विचार करा कि कथा के पंडाल में बेटी के साथ बैठकर कथा सुनूंगी और वहां की मिट्टी को सिर चढ़ाकर विनय करूंगी, और बेटी और हम कथा के पंडाल में बैठकर निवेदन करें। आपने कथा में कहा था कि अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, इतना परिश्रम करो कि रात दिन एक कर दो, और फिर आखिरी में शहद बेलपत्र लगाकर शिव को चढ़ाकर चले जाओ, बाबा लाज जरूर रखता है। और वही हुआ। आज बाबा की कृपा से पंडाल में कथा सुनने का फल क्या मिलता है, आज मेरी बेटी का बिहार पुलिस में सिलेक्शन हो गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए हूँ। 9 मई 2025 की मेरिट लिस्ट में बाबा ने निकाला, मेरी बेटी का मैं फोटो भी लगा रही हूँ साथ में। शिव की कृपा किसको है, शंकर की उदारता किसको है, शिव तत्व किसको है। और जो जैसी भावना लाया वो ऐसा ही फल पाया, नहीं खालियों से लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माला काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले रे। आप जिस भावना से, जो इच्छा रखकर शुद्ध महादेव की कथा कर रहे, सत्संग, अच्छी संगति, बुरी संगति का असर कैसे होता है, संगत का असर कैसे होता है, ये महादेव की कथा बताती है। पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना करती हैं, साधना करती हैं। और मां पार्वती जी जब भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना साधना कर कर उठ जाती हैं। आज सुधात असुर ने विचार करा, जरा जहां ये लड़की बैठकर, ये कन्या बैठकर आराधना करती है, वहां की मिट्टी को जरा मैं थोड़ा सा लगा कर देखता हूं। उस मिट्टी को लगा कर कितना फल है मिट्टी का, जरा ध्यान दीजिएगा। जरा जहां बैठकर आप कथा सुन रहे हो, 7 दिन शिव महापुराण की कथा जहां चल रही है, उस भूमि का, उस मिट्टी का कितना प्रभाव, कितना फल है उसमें, जरा विचार। सुधात असुर जहां पार्वती जी बैठकर भगवान शिव की आराधना कर रही थी, वहीं पर उस मां पार्वती जी के उठने के बाद वहां की मिट्टी को सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, अपने तन पर। और जैसे ही सुधात असुर ने अपने तन पर लगाया, उसको कुछ परिवर्तन सा लगा।
उसके जीवन में उसको परिवर्तन सारा। क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, क्या प्राप्त होगा, कब प्राप्त होगा और कैसे प्राप्त होगा, ये शिव जानता है। सुधातासुर ने नियम बना लिया कि अब ये कन्या जब तप कर कर उठेगी, साधना कर कर उठेगी, ये कन्या जब भगवान शंकर का पार्थिव पूजन कर कर उठेगी तो वहां की मिट्टी को मैं जहां बैठूंगा वहां रखूंगा, जहां सोऊंगा वहां रखूंगा, और उस मिट्टी का संग उसके जीवन में होने लगा। उस मिट्टी का वो मिट्टी उसके संगति को बदलने लगी। संगत का असर किसको कहते हैं? एक लोटा जल जिसके घर से निकल कर जाता है शिवालय तक, आपके घर के नजदीक में जो शंकर जी का मंदिर है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का शिवालय है, आपके घर के नजदीक में जो शंकर का मंदिर है, देवादिदेव महादेव का मंदिर है, अपने घर का जल शंकर के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ, अपने घर का जल शिव के मंदिर में ले जाकर चढ़ाओ। पहले आप लोग मंदिर का जल उठाकर मंदिर में चढ़ाते थे, पर अब दुनिया के लोगों को मालूम पड़ गया कि अपने घर की दशा यदि महादेव को बताना है तो जैसे सुदामा चावल लेकर कृष्ण जी के पास गए थे, उसी तरह आप भी अपने घर का जल लेकर शंकर जी के पास जाओगे तो वो जल से तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल श्री शिवाय। तो वो जल तुम्हारा कल जरूर बदलेगा। आप अपने नजदीक के शिवालय तक, शंकर के मंदिर तक, भगवान शंकर की चौखट तक जब एक लोटा जल चढ़ाने के लिए जाओगे, शंकर के मंदिर में अपने घर का जल लेकर जाओगे, वो जल जो तुम्हारे घर में रखा हुआ है, वो जल शिव महापुराण की कथा कहती है। जब हम मंदिर में जाते हैं तो पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी चरणामत दे दीजिए। चरणामत क्यों मांगते हैं? क्योंकि मंदिर का जो जल है, आरती, पूजन, अर्चन, भजन, कीर्तन का तरंग उस जल में चली जाती है। वो जल जब हमारे अंदर जाता है तो हमें अविरल भक्ति प्रदान करता है, एक अलग से शक्ति प्रदान करता है। इसलिए हम पंडित जी से कहते हैं, पंडित जी जल दे दीजिए, चरणामृत दे दीजिए। पंडित जी जल देते हैं, हम उस चरणामृत को पीते हैं, वो जल हमें प्राप्त होता है, हम चरणामृत पीते, जल पीते। तो आखिर लोग पूछते हैं, महाराज जी एक लोटा जल सारी समस्या का हल, ये कैसे हो सकता है? उसका एक कारण है, मंदिर में रखे हुए जल को जब ब्राह्मण देवता पंडित जी हमारे हाथ में चरणामत जान कर देते हैं, उस जल को हम पीते हैं तो हमारी अकाल मृत्यु जैसे टलती है, अकाल मृत्यु का हरण हो जाता है। उसी तरह जब हमारे घर में मटके में, हंडे में, पानी की टंकी में जो पानी भरा रहता है, जल भरा रहता है, और हम एक लोटा जल उसमें से भर कर लेकर जाते हैं, तो दिन भर हमारे घर में जो चर्चा होती है, दिन भर हमारे घर में जो तकलीफें होती है, दिन भर हमारे भीतर जो दुख तकलीफ होती है, हमारे मन की बात हमारे घर के पानी के हंडे में, तरंगों में चली जाती है। और जब हम लोटा भरकर जल शिव को चढ़ाते हैं तो शंकर जी हमारे उस जल से समझ जाते हैं कि इसको तकलीफ कितनी है, और बाबा दुख मिटाना प्रारंभ कर देते हैं, बाबा कष्ट मिटाना प्रारंभ कर देते हैं। इसको दुख कितना है, तकलीफ कितनी है, कष्ट कितना। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। ओ शंभु शरण पड़ी, बोलो बोलो, घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपो। कई लोग पूछते हैं, एक लोटा जल सारी समस्या का हल, एक लोटे जल से समस्या कैसे मिट सकती है, एक लोटे जल से दुख कैसे मिट सकता है, एक लोटे जल से तकलीफ कैसे मिट सकती है? हम निवेदन करेंगे, एक लोटा जल चढ़ाकर देखिए। जब आप चढ़ाना प्रारंभ करेंगे और पूर्ण विश्वास, भरोसे के साथ देवादिदेव महादेव को जब एक लोटा जल चढ़ाएंगे, निश्चित है जो घर में रखा जल है, उस जल में आपके विचार, आपकी सोच, आपका मन उस जल में गया होता है। क्या घर में चल रहा है, वो जल में तरंगे पड़ी होती हैं, और वो जल जब शिव जी को चढ़ता है तो मेरा बाबा आपके धीरे धीरे दुख हरना प्रारंभ कर देता है, तकलीफ हरना प्रारंभ कर देता है, दुख हरता है, कष्ट हरता है। सुधात नाम का असुर, जहां पार्वती जी
जहां माँ जगत जननी जगदम्बा अम्बा माँ पार्वती जी जहां बैठकर तब करती थी, वहां की मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर। सुधात असुर। अब लोग कहते हैं मिट्टी से ऐसा हो सकता है क्या? दुख मिट सकता है क्या? तकलीफ मिट सकती है? क्यों नहीं, क्यों नहीं मिट सकता? एक असुर जो देवताओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो गंधर्वों को परेशान कर रहा है, एक असुर जो अप्सराओं को परेशान कर रहा है, एक असुर जो सबको कष्ट दे रहा है, और केवल मां जगत जननी के उठने के बाद उस मिट्टी को वो अपने तन पर धारण कर लेता है, तो उसकी जिंदगी में इतना बदलाव हो जाता है कि वो शंकर की भक्ति की ओर जुड़ता चले जाता है। जुड़ कितना फल है। जिस घर में से एक लोटा जल देवादिदेव महादेव को चढ़ाने के लिए निकलता है, घर के अंदर से एक लोटा जल निकलकर जब शंकर के मंदिर में जाता है, उसी समय पर 3 दोष उसके घर के समाप्त हो जाते हैं। पहले नंबर का, घर के अंदर से जल गया तो वास्तु दोष समाप्त हो गया। दूसरे नंबर पर, घर के रसोई घर में मटके में, हंडे में, टंकी में से जल गया तो पितृदोष शांत हो गया। और तीसरे नंबर पर, घर के अंदर से जब हम जल लेकर निकलते हैं, अपना दरवाजे से बाहर निकलते हैं शिव को जल चढ़ाने के लिए, तो काल सर्प दोष समाप्त हो जाता है। ये 3 दोष उसी क्षण समाप्त हो, ये 3 दोष उसी पल समाप्त हो जाते हैं। ये 3 दोष अपने आप उसी क्षण समाप्त हो जाते हैं। कोई तुमसे कहे कि तेरे घर में वास्तु दोष है, तुम्हारी ये बाथरूम गलत बनी है, सीढ़ियां गलत बनी है, छत गड़बड़ हो गई, सीढ़ियां गड़बड़ हो गई, ये गड़बड़ हो गया, वो गड़बड़ हो गया। लोग कहते तुमसे कि तुम ये गड़बड़ है, वो गड़बड़ है, वो गड़बड़ है। उससे कह देना सारा गड़बड़ भले हो, पर मुझे पूर्ण भरोसा है जब एक लोटा जल लेकर मैं शंकर जी के मंदिर में जाऊंगी तो सारे दोष अपने आप मिटते चले जाएंगे। ये सारे दुख मेरे समाप्त होंगे, तकलीफें समाप्त होगी, कष्ट मिटेगा। वो दुख समाप्त होगा, वो कष्ट मिटेगा, वो तकलीफ मिटेगी। जब हम जाएंगे भगवान की शरणागति में, शिव के चरणों की ओर, भगवान शंकर की शरणागति की ओर, तो वो दुख मिटेगा। भगवान शंकर उस कष्ट को मिटाएंगे। बाबा की कृपा दृष्टि, अब ठीक है बाबा, सब साथ में। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटी की सरकारी नौकरी लगी है, पति का पांव की हड्डियां चूर चूर हो गई थी, डॉक्टर ने ऑपरेशन का भी मना कर दिया था।